नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदय पॉमिस में हार्दिक स्वागत है। इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में छिपी हुई है। स्पष्ट तौर पे देखेंगे गोलाकार उंगलियां हैं, मूसलाकार जिसको बोलते हैं। और यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो उंगली है या इधर पे ये उंगली जो है सूर्य की तरफ में झुकी हुई है। गुरु की प्रधानता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। गुरु प्रधान व्यक्तित्व है। गुरु का माउंट भी अपने आप में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि भी अच्छा है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन भी अपने आप में अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप बात करेंगे मस्तक रेखा की तो अपने मन मर्जी से जीने की प्रवृत्ति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। एक इंडिविजुअल अलग से आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी दिखाई देती है। सारी चीज़ें सोचने समझने की क्षमताएं, अच्छी बुद्धि, अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाथ में गुलाबीपन लिए हुए हैं तो निश्चित तौर पे गुलाबी हाथ जो होता है वो अच्छे जो है ब्लड रिलेटेड जो है सर्कुलेशन अच्छा होता है। एनर्जी लेवल्स इनके हाई होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं। अंगूठा देखेंगे तो सीधा ऊपर की तरफ में गया हुआ है और अच्छी हाइट तक गया है। ये जितना ऊपर रहेगा ये अंगूठा इस लाइन से उतना बेहतर और अच्छा माना जा सकता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है। एक समझदार सुलझा हुआ व्यक्तित्व है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। हार्ट की लाइन यदि देखेंगे तो ये स्ट्रेट हार्ट की लाइन है। यहाँ पे बीच में कुछ चीज़ें हैं जिसमें डार्कनेस आ रहा है। जब लाइन में गहराई बढ़ती है अचानक से और बाकी लाइन जो है कंपैरेटिवली स्मूथ होती है तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार बीच के पीरियड में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य का ख्याल, अभी जो इनकी रनिंग एज चल रही है उसके मुताबिक जो स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य के संबंधी आपको दिखा देता हूँ हार्ट लाइन। ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार से, इधर में किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से लाइनें यहाँ पे नीचे की तरफ जब आती है तो ये जो पार्ट होता है ये मिड एज। यहाँ पे यदि आप देखने को जाएंगे लाइफ का स्पैन देखेंगे तो अच्छा लंबा लाइफ का स्पैन दिखाई दे रहा है। 80 प्लस के आसपास है। राउंड अप में कहूँ तो मिनिमम 80 एज रहेगी। तो 40 की एज, 40 की एज के पहले का पीरियड, क्योंकि यहाँ से आपकी हार्ट लाइन बन रही है इस प्रकार से जा रही है। सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं आता है तो 40 की एज के बाद या 38 39 की एज के बाद से धीरे धीरे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। कुछ तकलीफ़ें, ये जो बारीक लाइनें होती हैं ना ये बहुत महीन लाइनें होती हैं, बट कट करती है या सिर्फ नीचे की तरफ में आती तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार जो है स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ परेशानियां चलते रहती है। दांत से जुड़ा हुआ, हार्ट से जुड़ा हुआ या गायनिक प्रॉब्लम ऐसे इनके लाइफ में होने की संभावनाएं स्पष्ट तौर पे बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत अच्छा है, फैलाव लिए हुए है। कुछ यहाँ पे शुरुआती दौर में अंडरस्टैंडिंग को लेकर पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आई होंगी, लेकिन उनको पार करते हुए एक अच्छे लाइफ की तरफ बढ़ रही हैं। काफ़ी कुछ लाइनें यहाँ पे वर्टिकल भी ऊपर की तरफ में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो कुछ वर्टिकल लाइनें बनी हैं जो भौतिक सुख सुविधाएं, संपन्नताएं प्रदान करती हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये तो हो गई इनके शुक्र के पर्वत के बारे में बात। गुस्से पे थोड़ा नियंत्रण रखें क्योंकि ऋणात्मक मंगल काफ़ी उभार लिए हुए है। गुस्सा और ईगो, ये दो चीज़ों से इनको बचना है क्योंकि मस्तक की रेखा जब अलग होती है, मंगल का पर्वत थोड़ा उभार लिए होता है, तो ऐसे लोगों को चेक भी कर लेना चाहिए कि मांगलिक इफेक्ट है क्या। क्योंकि मांगलिक पर्सन जो होता है आमतौर पे या जिसका मंगल काफ़ी तगड़ा होता है और अच्छी राशि में बैठा होता है तो उनका यहाँ पे उभार आता है। ये ईगो देता है, साथ में गुस्से की संभावनाएं भी, या व्यक्तित्व में क्रोध जल्दी आ जाता है। तो पेशेंस को बढ़ाएं। पेशेंस बढ़ाने से आपको फ़ायदा होगा, इससे नुकसान कोई भी नहीं होता है। और जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, जो बात समझ बूझ से शांति के साथ में ज़्यादा बेहतर हो सकती उसका एग्रेशन से जो है फ़ायदा नहीं होता है। एग्रेशन जहाँ बहुत आवश्यक हो तब यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज शांति से या सौम्य तरीके से बात आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो जीवन में ज़्यादा बेहतर सफलताएं होंगी। ये तो अच्छी बात हो गई। कम्युनिकेशन में वीकनेस है। यहाँ पे अंगूठा बहुत लंबा है, अच्छे स्तर पे जा रहा है, ऊपर की तरफ में जा रहा है। अंगूठा पीछे की तरफ में झुकता है तो परिस्थितियों के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन मस्तक की रेखा
झुकने नहीं देती है और विचारों का टकराव होकर कभी कभी एग्रेशन आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन की जो उंगली है छोटी है, इसी कारण में बात को स्पष्टता से करें, पूरी बात कहें। और कई बार आपके मन में यदि वहाँ पोह चलती है, यानी कि मैं बात कहूँ या ना कहूँ, तो आप अपनी बात पूरे पेशेंस के साथ में चीज़ों को समझ के करें। किसी भी चीज़ का देन एंड देयर उसी समय रिप्लाई देना आवश्यक नहीं है। थोड़ा पेशेंस के साथ में अपना समय लेके यदि उस समस्या के ऊपर में रिस्पॉन्स देंगे अपना, या पूछे हुए प्रश्नों के ऊपर में इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की बजाय थोड़ा सोच विचार करके अपना समय लेके यदि जवाब देंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। कम्युनिकेशन में स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, रिटर्न हो या वर्बल हो। अदरवाइज कम्युनिकेशन में कुछ कमियां रह गई तो जीवन में गलतफहमी बढ़ने की जो संभावना होती है वो बनती है। तो उसमें थोड़ा यहाँ पे यदि आप अपने आप में नियंत्रण रखेंगे तो बेहतरी आपको निश्चित तौर पे प्राप्त हो सकती है। बात करेंगे जीवन रेखा की, तो यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर की तरफ में जाता हुआ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चिन्ह बने हैं, कुछ आकृतियाँ बन रही हैं जो कि आपका आइलैंड की तरह होती है, द्वीप की तरह यहाँ पे आकृति बन रही है। तो ओल्डर अपना यंगर एज में, छोटी एज में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना हुआ होगा। 10 साल की एज के अंदर, 10, 12, 15 साल की एज तक में कुछ ना कुछ रुकावटें स्वास्थ्य संबंधी निश्चित तौर पे आई होंगी। जीवन में बदलाव यहाँ पे लगभग 25 के आसपास की आयु में दिखाई देता है। 26 से 27 वर्ष की आयु, 25 से लेकर 27 के बीच का पीरियड ऐसा है जहाँ पे परिवर्तन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। और इस पीरियड में ही जो है एम्प्लॉयमेंट की संभावना बनती है। यहीं पे आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, यानी कि कुछ प्रोग्रेस का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, शायद जॉब भी लग गया होगा यदि प्रोफेशन में जाते हैं तो। जीवन में शादी की एज भी यहाँ पे 25 से 27 के आसपास के बीच का पीरियड दिखाई देता है। 27 की तरफ में ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है, वहाँ पे जॉब जो अपना शादी की तरफ में जाते हैं। लगभग 32-33 के आसपास की आयु यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो ये लगभग 35 के आसपास की आयु, 31 या 32 कह लीजिए, 35 के आसपास की आयु। यहाँ पे एक छोटी सी बारीक रेखा बन रही है जो लगभग 37 या 38वें वर्ष के आसपास का पीरियड है। इसमें कुछ ना कुछ पुनः चेंज की तरफ में ली जा सकती कुछ उपलब्धि, लेकिन यहाँ पे वही मैटर है कि कुछ खुशी मिल रही है तो साथ में कुछ रुकावट भी आ रही है। हालांकि अपॉर्चुनिटी की लाइन काफ़ी बारीक है। जीवन में बड़ा अचीवमेंट लगभग 58 वर्ष के आसपास की आयु में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी प्राप्ति होंगी। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और शायद 58 की एज के आसपास में रिटायरमेंट आता था। 60 की एज, लगभग 65 के आसपास की एज, इवन आप देखेंगे 70-71 के आसपास की एज। ये तीनों ही एजेस ऐसी हैं जिसमें जो है आपको आपके परिवार की तरफ से या सरकारी या इसमें कहीं कनेक्टेड है तो वहाँ से आपको इन एरियाज में कुछ ना कुछ उछाल या लाभ मिलते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। फायदे की स्थितियाँ बन रही हैं। ओल्डर एज जीवन का सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। और कुछ रेखाएं जो है इनके बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अपने बलबूते पे अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करने की योग्यताएँ इनके अंदर में है। वाणी में बोलने की कला तो है, लेकिन बोलने का समय और उसका एक्सप्लेनेशन, चूँकि ये 2 लाइन बनी तो एटलीस्ट समझदारी तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। निश्चित तौर पे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समझदारी तो है, लेकिन किस समय क्या बोलना है और किस समय पे बोलना है, कैसे पंच इम्पैक्ट करना है, उसमें थोड़ा इनको कम्युनिकेशन से संबंधित जब मैंने बातें कही है तो उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हार्ट लाइन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये वाला जो पीरियड है यहाँ से ये वाला पीरियड ये कुछ परेशानियाँ दे सकता है। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानियाँ चलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में शायद एक आध सर्जरी करवाने की नौबत आ सकती है ओल्डर एज में जाने के बाद में, क्योंकि ये लाइन जब नीचे आती है तो ओल्डर एज मतलब 50 के आसपास की एज या 50-52 की एज। ओल्डर एज भी नहीं बोलूँगा, मिड एज कह सकते हैं। आज के ज़माने के हिसाब से तो आदमी 60 की जब तक एज को टच नहीं करता तब तक उसे वृद्धावस्था नहीं कही जा सकती। मिड एज या जो है लेट ओल्डर एज कह सकते हैं। सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में भी रेखा बनी हुई है, यहाँ से कुछ बना हुआ है। तो सेकंड हाफ लाइफ का ज़्यादा बेहतर होगा। 45 के बाद की जो आयु, 45 वर्ष की आयु के बाद का जीवन जो है ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा लग्जरी, ज़्यादा
फ़ायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर में भी आप देखेंगे तो ये 40, 38, 39 के आसपास की एज, उसके बाद में जो कुछ भी स्टेटस है उसमें अपग्रेडेशन आपके 57-58 की एज के आसपास में, 57 कहना ज़्यादा उचित होगा, या 57 कंप्लीट करके 58 की रनिंग एज का जो पहला हाफ होता है उसमें कुछ ना कुछ बड़ी प्राप्तियां स्पष्ट तौर पे होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो उसी चीज़ का कंफर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे 50, 40, 50 के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है 57 में दिख रही है। ये हाथ लेफ्ट हैंड जो होता है भगवान का ये हाथ होता है, तो ये इसमें एडिशन करता है। लेफ्ट हैंड की अपॉर्चुनिटी राइट हैंड में भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान तरह उसको कंसिडर करते हुए लगभग 48 की एज में भी कुछ ना कुछ फ़ायदे की स्थितियां बनाती हुई दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा स्पष्ट तौर पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इधर में आप देखेंगे तो कुछ ट्रायंगल की स्थितियाँ बन रही है, यहाँ पे भी ये ट्रायंगल बन रहा है, तो मनी ट्रायंगल है तो पैसा कमाएंगे। ये अगर बड़ा बनता तो, लेकिन यहाँ से रेखा जो है ओपन हो गई है, तो कम से कम मल्टीपल सोर्सेस या एक या दो सोर्सेस से पैसा आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अवश्य तौर पे करें। 15 साल 20 साल वाली स्कीम्स में पैसा डालें तो डेफिनेटली आपको उससे प्राप्तियां हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म के यदि आप बिजनेसेस में अपना इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो आपको ओल्डर एज में वो एक एडिशनल सेकेंड इनकम का कार्य भी कर सकती है। ये जिस प्रकार की लाइन है इंडिकेट करती है कि कुछ इमोशनल सेटबैक्स हो सकते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से नीचे आती हुई रेखाएं, तीनों ही रेखाएं ऐसी है तो जिसमें बाहरी व्यक्तियों का साथ, चूँकि ये रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं आपके, तो बाहरी व्यक्तियों का साथ आपको अच्छा मिलता है, इसमें कोई दो मत यहाँ पे नहीं है। आप केतु के क्षेत्र को देखेंगे, केतु का क्षेत्र यानी कि नीचे का क्षेत्र होता है, बताता हूँ ड्रॉ करके, ये सारी लाइनें पहले हटा देता हूँ, अदरवाइज ये लाइनें हमको कंफ्यूज करते रहेंगे। केतु मतलब ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये वाला क्षेत्र यदि आप देखेंगे तो ये भी इनका अच्छा फैलाव लेता हुआ यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये वृद्धावस्था, प्रभु की ईश्वर भक्ति से आपको लाभ होगा, शांति, लग्जरी और अच्छी ओल्ड एज। यहाँ पे इवन यदि प्रोफेशन में है, जैसे कि जानता हूँ मैं प्रोफेशन में है, तो रिटायरमेंट के बाद में भी जीवन अच्छा और जीवन का स्तर अच्छा बना रहता है। कर्म की रेखा यदि आप इस प्रकार से देखने जाएंगे तो यहाँ पे आ रही है, और ये 60 की एज मानता हूँ तो 58 के बाद में हो सकता है कि कुछ कारण ऐसा हो, प्रॉबेबली यहाँ पे यदि आप देखेंगे इस प्रकार से, ये यहाँ पे फिर कंटिन्यूटी बन रही है, ये इधर में कंटिन्यूटी आते जा रही है, ये 50 की एज है, और ये आप देखेंगे तो 58 के आसपास की एज। यदि 58 के आसपास की एज में ये प्रोफेशनल डायरेक्ट वर्किंग से जो है अलग हो जाएंगी, मे बी रिटायरमेंट आ सकता है या रिटायरमेंट वीआरएस लेने की नौबत आ सकती है, कारण उससे का स्वास्थ्य हो सकता है। निश्चित तौर पर मैं ये बात कह सकता हूँ 48, 49 के आसपास का पीरियड यहाँ पर लेफ्ट हैंड में दिखा रहा है, लेकिन राइट हैंड में यदि आप देखेंगे तो राइट हैंड में कंटिन्यूटी स्पष्ट तौर पे बनी हुई है। राइट हैंड में यदि आप देखेंगे कर्म की रेखा यहाँ तक आ रही है, यहाँ पे इम्प्रेशन है, ये पार्ट में हल्का इम्प्रेशन है, और आगे जाके रेखा इस प्रकार से बन रही है, इम्प्रेशन भी होता है। तो ये 48, 49 की एज के आसपास का पीरियड में हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि एक आध सर्जरी की नौबत आती है तो वहाँ पे स्वास्थ्य में गिरावट, जिसके कारण में आपको शायद लंबी छुट्टी लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और लंबी छुट्टी लेने के कारण में हो सकता है कि उस पीरियड में आपकी अर्निंग कम महसूस होगी आपको, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे, अर्निंग इसलिए कम महसूस होगी, उसमें कुछ फ्लो में थोड़ी जो है स्लोनेस आ सकता है, लेकिन आगे जाके फिर जीवन की गाड़ी दोबारा दौड़ रही है और 58 के आसपास की एज में जाके रुक रही है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा जिस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, ओल्डर एज में जाने के बाद में कर्म की रेखा के यदि हिसाब से रेफरेंस में जाता हूँ तो ये 58 से 60 का पीरियड भी आपको कुछ परेशानियाँ मानसिक दे सकती, तनाव की स्थितियाँ बन सकती है, स्वास्थ्य को लेके ही रहेंगी, इसमें कोई दो मत मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है ओल्डर एज में जाने के बाद में ज़्यादा, क्योंकि वो डिप्रिशिएट होकर बॉडी परेशानी करे, इससे बचना चाहिए। लेकिन रिकवरी सिस्टम अच्छी रहेगी, क्योंकि इनकी हार्ट की लाइन यदि देखेंगे तो पोजीशन अच्छी है, निश्चित तौर पे अच्छी है। तो ये जो एक अच्छी बात है कि परेशानी बीमारी आती भी है स्वास्थ्य की, तो ये उसको रिकवर जल्दी करके
जल्दी से अपने रूटीन की तरफ में लौटने की एक क्या कहते हैं ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है आपके अंदर का, जो आपको खड़ा करने में सहायक होता है, वो चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अच्छा इनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, इंटरनल कैपेसिटी, इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और उसके कारण में परेशानी कुछ भी आती रहे, रिकवरी ये फास्ट कर जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे मूसलाधार उंगली है, इनको मालूम है जिस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों ही उंगलियाँ, गुरु की उंगली कहिए ये, और जो शनि की उंगली है, और शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबी है। तो अपने वर्किंग क्षेत्र में कर्म भूमि में जो है ये निश्चित तौर पे अच्छा परफॉर्म करने वाली महिला रहेंगी। इनका जहाँ पे भी प्रोफेशनल काम करेंगी वहाँ पे नाम अच्छा रहेगा, इनको लोग मानने वाले रहेंगे, इनको सलाह लेने वाले लोग रहेंगे, इनकी सलाह को मानने वाले रहेंगे, इनको रिस्पेक्ट देने वाले रहेंगे। तो कर्म क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ने की, झंडा डंडा गाड़ने की इनके अंदर में पर्सनालिटी में योग्यता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, और रहेगा। यदि आप जीवन की समरी बनाएंगे तो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल कहलाएंगे, ये कोई दो मत नहीं है। अप्स एंड डाउन आते हैं, सबके ज़िंदगी में आते हैं, कभी किसी के इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, किसी के इसमें कम। इनके एक दो मौके ऐसे आ रहे हैं, लेकिन वो मौके की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जो फाइनेंस को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उस चीज़ में इनको थोड़ा ध्यान रखना है। कर्म की रेखा यहाँ पे भी देखेंगे तो इस प्रकार से बनी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन जा रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये वाले ट्रायंगल में फिर वही चीज़ है जो यहाँ पे हाथ में मैंने बताई कि यहाँ से ये खुला रह जा रहा है, अदरवाइज ये वाले ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो दो ट्रायंगल बन जा रहा है, तीसरा ट्रायंगल ओपन है, यानी कि पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन अन्य आवश्यक खर्च भी होते रहेंगे। कभी कभी किसी बड़ी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं तो बड़ी चीज़ या बड़ा खर्चा या बड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करें, उसको 4 बार जांच लें, जांचने के बाद में उसका इन्वेस्टमेंट करें, तो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ आपको जीवन में मिलेंगी। तो कुल मिला के यदि इनके हाथ को यदि मैं समराइज करने जाऊँ तो एक अच्छा केपेबल हाथ है। गुस्से पे नियंत्रण रखें, पेशेंस को थोड़ा बढ़ाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने और शार्प करें, ज़्यादा क्लियरिटी के साथ में बोलें, झिझक के साथ ना बोलें, और जहाँ पे झिझक महसूस होती है, जहाँ कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बनती, तुरंत रिस्पॉन्ड करने की बजाय, तुरंत रिप्लाई देने की बजाय अपना समय लें, अपना को एनालाइज करें, सिचुएशन को एनालाइज करें, और उसके हिसाब से अपना जो है रिस्पॉन्स सामने वाले को दें, तो वो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ और ज़्यादा बेहतर सक्सेस देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लाइनों को और मैक्सिमम चीज़ों को हमने हाथ में कवर कर लिया है। कुछ बातें ऐसी यदि और इनको जो कि यहाँ पे शायद मेरे से गलती से छूट गई हो, तो उसके लिए भी ये व्हाट्सएप में कॉल करके हम इनको अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जो मैंने सजेशंस दिए उसको फॉलो करके ये निश्चित तौर पे अच्छी सफलताओं को, अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का लाभ लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके एनालिसिस को यहीं रोकते हुए जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके जीवन में सफलता की कामना करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।